गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको बल के प्रभाव पढ़ा रही थी। पहला प्रभाव पढ़ा चुकी थी, चाल में परिवर्तन। बल लगाने से किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है गति की दिशा में परिवर्तन। किसी भी वस्तु के गति की दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। यहाँ देखो, ये जो है फुटबॉल कीपर है, ठीक है। ये जब गोलकीपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, फुटबॉल का, तो जब फुटबॉल तेज़ी से इधर जाता है तो ये रोकता है और उसकी बॉल जो है दूसरी दिशा में चली जाती है। मतलब जो फुटबॉल इस दिशा में जा रही थी, इसने जब इसमें बल लगाया तो फुटबॉल की दिशा क्या हो गई, बदल गई। वैसे ही जब क्रिकेटर मतलब जो क्या बोलते हैं गेंदबाज होता है, वो जब बॉल फेंकता है तो बल्लेबाज बैट से बल की दिशा को बदल देता है। तो बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है आकार या आकृति में परिवर्तन। ये देखो, ये एक रबर की गेंद है जिसको ऐसे दबाया गया है। दबाने पर उसकी आकृति अंडाकार, ये गोल है फिर अंडाकार हो गई है गेंद दबने के कारण। मतलब वैसे ही देखो, ये रोटी का जो आटा होता है वो पहले गोल होता है, जब उसमें बल लगाया जाता है तो ये चपटा होकर बड़ा हो जाता है। मतलब किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, देख लेना आप लोग। यहाँ देखो, ये क्रीम क्या बोलते हैं, क्रीम वाला पैकेट है। तो क्रीम की ट्यूब है, उसमें जब दबाया जाता है तो ट्यूब में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये बल के द्वारा आकृति परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ कुछ प्रश्न हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जब क्रिकेट का खिलाड़ी बल्ले से गेंद को हिट करता है तो गेंद की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गेंद की चाल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। चलती हुई रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने से उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल कम हो जाएगी ब्रेक लगाने पर। दबाने पर क्रीम की ट्यूब की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? आकृति बदल जाती है या तो चपटी हो जाएगी, है ना। अब है बल के प्रकार। बल के प्रकार, सबसे पहला है पेशी बल। पेशी बल मतलब जो हम अपने पेशियों से लगाते हैं। जैसे बाल्टी के पानी को उठाना, वो हमारे हाथ से हो रहा है, हमारे हाथ की पेशियों द्वारा होता है। इसी बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। पेशी बल के कुछ उदाहरण हैं। बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, है ना, धातु के वस्तु को हथौड़े से पीटना, ये सब क्या है? पेशीय बल है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। जब हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे ही गिरता है ना, क्योंकि पृथ्वी उन पर एक बल लगाती है जिसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। दूर नहीं भागते हैं ये एक दोनों से, उतनी दूरी पे हमेशा बने होते हैं। ठीक है। तीसरा है चुंबकीय बल। चुंबक के द्वारा आकर्षित किया गया जो वस्तु होता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और यही बल चुंबकीय बल होता है। यहाँ दिया हुआ है, देखो, लोहे के टुकड़े को चुंबक आकर्षित करता हुआ। ठीक है। उसके बाद है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, आप कभी अपने बालों में कंघी को रगड़ना ऐसे, और कागज़ के टुकड़ों को ऐसे टुकड़ों के पास ले जाना। ठीक है, तो क्या करता है, कागज़ का क्या हो जाता है? आकर्षण होता है, कागज़ उस पर चिपक जाते हैं। तो इसी चिपकने के गुण को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल का कारण है कि घर्षण से वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, या ये कह सकते हैं कि वस्तु इस प्रयास से आवेशित हो जाती है और वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो स्थिर विद्युत बल का कारण ये वाला है, आप लोग इसको लिख सकते हो अगर कहीं पे प्रश्न आए तो। ठीक है। अब पांचवा है घर्षण बल। घर्षण बल देखो, यहाँ पे ये एक चिकना जगह है, ठीक है, और ये खुरदुरा जगह है। तो चिकनी जगह से जब गेंद को हम लुढ़काते हैं तो वो बहुत दूर तक जाता है, जबकि खुरदुरा जगह में गेंद को लुढ़काते हैं तो वो कम दूरी पर जाता है। वो किस कारण होता है? घर्षण बल
के कारण होता है। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, चित्र समझा दी हूँ, फिर भी एक बार देखो। वास्तव में गेंद और फर्श की सतह के खुरदुरेपन के कारण एक विरोधी बल कार्य करता है। ठीक है, यहाँ जो है सतह खुरदुरी होने के कारण एक विरोधी बल कार्य करता है जो गेंद के विपरीत दिशा में होता है। इसी गति विरोधी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक प्रकार का विरोधी बल है। ठीक है, समझ में आया? घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं और इसी के कारण जूते का तला क्या हो जाता है? घिस जाता है। मशीन के पुर्जे, वाहनों के पहिए सब कुछ घिस जाते हैं। ठीक है, माचिस की तीली जलती है, रस्सी बनती है, पेंसिल की सहायता से हम लिख सकते हैं। मतलब घर्षण बल से हमें लाभ भी होता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। चावल से भरा उठाना, बोरा उठाना क्या होगा? ये पेशीय बल। इसको मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। झरने के पानी का गिरना, इसको मैं नहीं बता पाई क्या? हाँ, झरने के पानी का गिरना, इसको गुरुत्वीय बल, वो नीचे गिरता है। ठीक है, ये गुरुत्वीय बल होगा। मच्छरदानी की रगड़ से ये स्थिर विद्युत बल होगा। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, मैं बता दे रही हूँ। चुंबक द्वारा कबाड़ से चुंबकीय बल, वाहन के पहिए का घिसना घर्षण बल, क्रिकेट के खेल में बैट से बॉल मारना, ये कौन सा बल होगा? पेशी बल होगा। हथेलियों को रगड़ना स्थिर विद्युत बल, बाल्टी का कुएं में गिरना गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है, किन्हीं 5 प्रकार के बलों के नाम अभी पढ़ाई हूँ, लिख लेना। स्थिर विद्युत बल के 3 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेना। ठीक है, साइकिल के टायर क्यों घिस जाते हैं? घर्षण बल के कारण घिस जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे दाब किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे कल। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊँगी आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आगे और कौन सा परीक्षा में आएगा। ठीक है।